I am planning to visit India next year. I'd like to thank the Prime Minister for his support. तो फाइनली टेस्ला की एंट्री भारत में हो चुकी है। टेस्ला भारत आ रही है। इसी महीने टेस्ला अपनी टीम भेजेगा भारत के अंदर कि भारत के अंदर हम कौन से प्लांट को कहां पर सेटअप करेंगे, उसके लिए अच्छी जगह कौन सी है। और बताया जा रहा है कि ये जो पहला प्लांट है जिसे भारत के अंदर बनाया जाएगा वो करीबन $3 बिलियन का होगा। जी हाँ गाइस, $3 बिलियन। ये एक बड़ा अमाउंट है। टेस्ला भारत में आने के साथ 3 अरब रुपया इन्वेस्ट करेगी। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। टेस्ला की जो टीम है उन्होंने भारत के कौन से स्थान को सिलेक्ट किया है, भारत के अंदर टेस्ला का पहला फैक्ट्री किस राज्य में बनाया जाएगा, कितनी बड़ी कंपनी होगी, इसके बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये टाइमिंग, भारत में इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसी टाइम टेस्ला क्यों आ रही है, सरकार ने ऐसा क्या छूट दे दिया टेस्ला को कि टेस्ला भारत में आने के लिए तैयार हो गई। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। ना यहाँ पर आप फाइनेंशियल टाइम्स की आर्टिकल देख पाएंगे। टेस्ला स्काउट साइट्स फॉर $3 बिलियन इंडियन कार प्लांट इन बुट्स फॉर मोदी। टेस्ला अपनी टीम भेज रहा है भारत के अंदर ताकि भारत के अंदर टेस्ला का पहला $2 से $3 बिलियन का इलेक्ट्रिक कार प्लांट बनाया जा सके। ये सब तब हो रहा है जब भारत के द्वारा एक नया पॉलिसी जारी किया गया। एक्चुअली में हमारा पॉलिसी ये था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपने फॉरेन कार्स को भारत में ला करके बेचना चाहती है तो उस पर हम लोग 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे। मतलब आप कार को डायरेक्ट उठा करके लाओगे, भारत में नहीं बनाओगे, सिर्फ हमारे मार्केट में बेचोगे तो उस पर हम 100% ड्यूटी लेंगे। मतलब अगर 20 लाख का कार है तो 20 लाख सरकार को टैक्स देना पड़ेगा और मार्केट में कार का वैल्यू हो जाएगा 40 लाख रुपया। तो 20 लाख के कार को 40 लाख में कौन खरीदेगा मार्केट में। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि वो कंपनियां भारत में अपना प्लांट सेटअप करे और हमारे लोगों को रोजगार दे, और इसमें सरकार सफल हो रही है। एलोन मस्क का कहना था कि हम भारत तभी आएंगे जब भारत सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करेगी, और इसी चीज को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, टाइम पे टाइम बीत रहा था। लेकिन अब फाइनली भारत सरकार ने एक नया पॉलिसी लाया है जिसमें 100% ड्यूटी को घटा करके 15% कर दिया गया है। गाइस, टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, और अगर इतनी बड़ी कंपनी भारत में अपना प्लांट सेटअप करने जा रही है तो ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होने वाला है। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस भी राज्य में टेस्ला अपना फैक्ट्री को स्टेब्लिश करेगी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो डिप्लोमा करते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, उनको वहां पर जॉब मिलेगा, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य के हों। हाँ, प्लांट को सेटअप करने में वहाँ के आम लोगों को, जो मजदूर है, उनको जॉब मिलेगा। आसपास का जो रियल एस्टेट है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस एरिया में बनाया जाएगा वो एरिया ग्रो कर जाएगा। हमने देखा होगा अडानी का कोई भी प्लांट अगर कहीं पे बैठता है तो आसपास के एरिया को वो लोग सबसे पहले सही करते हैं, चाहे वो रोड हो, रेल हो, हर चीज पर फोकस करते हैं ना। अगर बात करें कि टेस्ला भारत में अपना पहला फैक्ट्री किस राज्य में बना सकती है तो उसमें एक तो है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों राज्यों में पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई कंपनियां मौजूद है, तो टेस्ला को जो भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगा वो इजिली यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के बगल में हरियाणा के अंदर यहाँ पर भी प्लांट को सेटअप किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, यही तीनों में प्लांट सेटअप किया जाएगा। एक बार एक प्लांट सेटअप हो गया, टेस्ला अगर चल गई भारत में, तो और भी कई प्लांट स्टेब्लिश हो सकते हैं। अब आप इसमें ये नहीं सोचिएगा कि इसमें सरकार की चाल है, सरकार सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल रूप में समझिए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पर पहले से ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी मौजूद है। इन द फ्यूचर में साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में अगर टेस्ला को अगर अपने कार को एक्सपोर्ट करना होगा तो वो समुद्र मार्ग से आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगी। यहाँ पर पोर्ट अवेलेबल है। यही सब रीजन है कि समुद्र के किनारे ही फैक्ट्री को बैठाया जाता है ज्यादातर, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस किया जा सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अभी अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 16 साल के हाई टाइम पर जा चुकी है। हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लगातार ग्रो कर रहा है, और अभी अभी ये खबर मिल रही है कि टेस्ला भी भारत आ रही है, तो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और चूंकि अब वो टाइम आ चुका है, भारत में उस तरह से हाईवे, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है जहाँ पर टेस्ला आसानी से चल सकता है। जितने भी एक्सप्रेसवे को बनाया गया है वहाँ पर जगह छोड़ा गया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जा सके। गाइस, अगर टेस्ला भारत आती है तो वो पहले भारत आएगी, लोकेशन चूज करेगी, प्लांट बैठेगा, तो तुरंत में गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। प्लांट को सेटअप करने में 2-3 साल का समय लगेगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर प्लांट बनेगा तो छोटा मोटा नहीं बनेगा, बड़ा प्लांट बनेगा, ताकि हम कार को इंडिया के जरूरत को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर पाए। भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि आप एक बार में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हो और एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करते हो तो ऐसे केस में हम आपके इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे। इसमें एक और कंडीशन है कि टेस्ला को बनाने में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे उसमें से 25% कंपोनेंट इंडियन होंगे, ताकि भारत में छोटे मोटे कंपोनेंट बनाने
बनाने वाले कंपनी को भी रोजगार मिले, उनकी डिमांड भी बढ़े और वो भी ग्रो करे। तो भारत सरकार ने $500 मिलियन बोला था, लेकिन एलोन मस्क 2 से 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि करीबन 25,000 करोड़ रुपया। तो जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब भारत में टेस्ला का प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब तक भारत में प्लांट बनकर के स्टार्ट होगा तब तक टेस्ला अपने दूसरे फैक्ट्री से अपने कार को इंपोर्ट करेगी और इंडियन मार्केट में उसे बेचेगी। नाउ अब अगर बात करें कि भारत में किस तरह के टेस्ला को लॉन्च किया जाएगा, तो गाइस अमेरिका में टेस्ला की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $40,000 से ऊपर की है, लेकिन भारत में इतनी महंगी गाड़ी सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ला यहाँ पर प्रयास कर रही है कि भारत में सबसे कम दाम के टेस्ला को लॉन्च किया जाए, जिसका इंडियन रुपीज में कीमत 20 से 25 लाख रुपया आए। और ये जो भी टेस्ला कार का निर्माण किया जाएगा भारत में, उसे ईस्टर्न यूरोप में और साउथ यूरोप में, गल्फ रीजन में, अफ्रीका में, जितने भी अरब कंट्री है उनमें, साउथ एशिया में, इन सब कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें टैग होगा मेड इन इंडिया का। और इस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। काफी बड़ा प्लान है कि भारत के अंदर टेस्ला बनेगा, यूरोप में भी जाएगा, अरब कंट्री में भी जाएगा, एशियन कंट्री में भी जाएगा। तो इसके लिए एक बड़े प्लान की जरूरत है, इसलिए एलोन मस्क 2 से 3 बिलियन डॉलर एक बार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और जब टेस्ला भारत में एंटर कर जाएगी तो टेस्ला को इंडियन लोग भी सपोर्ट करेंगे और इंडियन लोग टेस्ला के शेयर को भी खरीदेंगे और टेस्ला के स्टॉक में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर टेस्ला इंडिया में ग्रो करेगी तो इंडियन लोग भी ग्रो करेंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी ये अच्छी न्यूज है। हाँ, अगर अभी इलेक्शन होने वाला है, सरकार चेंज हो जाती है, नियम कानून बदल जाता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सरकार नहीं चेंज होती है तो सबको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये डील कंफर्म हो चुका है। इसी महीने टीम आने वाली है। टेस्ला के द्वारा ये भी बताया गया है कि जब टेस्ला की ये फैक्ट्री अपने फुल कैपेसिटी में आ जाएगी तो हर साल करीबन 5 लाख टेस्ला कार का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ टेस्ला कार नहीं, टेस्ला कार में यूज होने वाले बैटरी का भी प्लांट अलग से सेटअप किया जाएगा, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। टेस्ला अगर रुकी हुई है भारत में आने के लिए तो जाहिर सी बात है कि टेस्ला प्लानिंग कर रही है, कुछ बड़ा प्लानिंग कर रही है। टेस्ला का भारत आने का एक और रीजन ये भी है कि एलोन मस्क को पता है भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। अभी क्या हुआ है कि टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो लगातार डाउन जा रहा है, क्योंकि टेस्ला चाइना में मौजूद है, लेकिन चाइना में टेस्ला उतना ज्यादा खरीदा नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप खराब होते जा रहा है। तो एलोन मस्क की मजबूरी भी है कि वो भारत आए और ग्रो करें। आप यहाँ पर देख पाओगे 2024 में जनवरी के महीने में टेस्ला के एक शेयर का प्राइस था $240 और अभी ये नीचे गिर करके 170 से भी कम हो चुका है, 168। इसका मेन रीजन ये है कि टेस्ला हर क्वार्टर में जितना कार को बेचती थी अब नहीं बेच पा रही है। चाइना में टेस्ला चल ही नहीं पा रहा है। चाइना की जो BYD कंपनी है, चाइना उसको प्रमोट कर रहा है। तो एलोन मस्क को पता चल चुका है कि जिस तरह से अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप है, चाइना उनके हाथ से निकलने वाला है और निकल रहा है, इसलिए उनका शेयर प्राइस गिरते जा रहा है। अगर अभी वो भारत में एंटर नहीं करते हैं तो फिर आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस आपको क्या लगता है, जो बंदा 5 साल से 10 साल से भारत के अंदर सिर्फ आने की कोशिश कर रहा है, आया नहीं, वो अचानक से भारत में एंटर क्यों कर रहा है? क्या 2-3 महीनों में जो शेयर प्राइस गिरा है टेस्ला का, क्या ये मेन रीजन है? अब क्या सोचते हैं गाइस, इस चीज के बारे में कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।